नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिजनेस करो, क्योंकि दुनिया आपका इंतजार कर रही है पॉडकास्ट आपके दोस्त और होस्ट आशुतोष मीना के साथ। वो पॉडकास्ट जो भारतीय उद्यमियों को बनाएगा नए जमाने का बिजनेस हीरो। चाहे आप बिहार के हों या बैंगलोर के, यहाँ आप सीखेंगे प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज, AI टूल्स का जादू और सुनेंगे ऐसी सक्सेस स्टोरीज जो आपको दिलाएंगी 1 लाख से 1 करोड़ तक का रास्ता। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सपने देखने की नहीं, सपनों को जीने की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस करो पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है आम का अचार का बिजनेस, यानी आम के अचार से पैसा कैसे कमाएं। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे एक आम गृहिणी या एक युवा व्यक्ति एक छोटे से बिजनेस को शुरू करके लाखों कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, सबसे पहले अचार की डिमांड को जानना है कि मार्केट में अचार की डिमांड किस तरीके की है। तो भारत में दोस्तों आपको पता ही होगी कि भारत में हर घर में अचार खाया जाता है और बनाया जाता है, और उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ये तो आप खुद जानते हो, क्योंकि आप भी भारत के निवासी हो। और जब भी खाना खाते हो, जब भी भोजन करते हो, तो एक अचार की एक कली ज़रूर होना चाहिए। और दूसरी, देश ही नहीं विदेशों में भी इंडियन आम का अचार की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो दोस्तों, आपको ये जानकर पता ही होगा कि इसकी डिमांड कभी कम होने वाली नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप लाखों की अर्निंग कर सकते हो घर बैठे बैठे। तो ये कैसे होगा? ये आपको पहले मार्केट जानना होगा। पहले मार्केट जानने से पहले पता ही है आपको कि यहाँ पे कौन कौन सी डिमांड है, मार्केट में किस तरीके से सेलिंग करने। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको एंड तक जरूर बने रहना। आपको सभी चीज़ बताएंगे कि कैसे आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हो, कैसे आप एक अच्छा सा आम का अचार का बिजनेस कर सकते हो। और अभी सीजन चल रहा है और आप देरी ना करते हुए अगर स्टार्ट करना चाहो तो और भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे आपकी पूरी तरीके से हेल्प की जा सके। तो दोस्तों, कैसे करें शुरू? तो सबसे पहले क्या है कि इसके लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। कच्चे आम, कच्चे आम जैसे कि टूटापरी या राजापुरी किस्म की, जैसे कि आम कई प्रकार की होती है। आम फलों का राजा है, आप जानते होंगे। लेकिन जिस मार्केट में मतलब जैसे कि आपको अचार जो लॉन्ग टाइम तक चलता है वो आम लेना है, उसके बारे में जानना है कि कौन से आम की कैरी अचार ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रखता है। इसके लिए एक तो कच्चे आम, सरसों का तेल, मसाले, कांच का जार और आधी कांच का जार और आधी पर्दी, जैसे कि आपको अगर ब्रांड बनाना है तो पैकिंग मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपको जगह जगह की आपके अंदर समस्याएं आ रही होगी, तो जगह शुरुआत घर से ही कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई सेटअप बनाने की आवश्यकता नहीं है। घर में जितनी भी जगह है वहाँ से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और स्किल, अब आती है अपनी स्किल। स्किल क्या है? अचार बनाना सभी को आता है वैसे। अगर किसी को नहीं आता, किसी घरेलू एक्सपर्ट की मदद लें, या किसी जो व्यक्ति अचार बनाना जानता है उसकी एक्सपर्ट की मदद लें और पूरी तरीके से अच्छा अचार बनाएं। और उसमें सबसे पहली चीज़ हाइजेनिक एंड स्टोरेज का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ये आप नहीं करोगे तो वो अचार जल्दी से ख़राब हो जाएगा। ख़राब हो जाएगा तो आपको घाटा भुगतना पड़ेगी, और हम नहीं चाहते कि हमारे भाइयों को किसी प्रकार का घाटा हो। जो भी आप बिज़नेस कर रहे हो पूरी तरीके से एक सफल बनो, जो हमें जब भी याद आएगी, जब भी आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो आपको हमेशा हाइजीन एंड स्टोरेज का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और आम का अचार बिल्कुल आँख मूंद के चलने वाला चीज़ है, क्योंकि आपने भी देखा होगा, रूरल वर्ग हो या अर्बन हो, सभी में जब भी अगर शादी समारोह हो तो भी अचार की इतनी ज़्यादा डिमांड है। और आप अगर अच्छा सा अचार बनाओगे, तो एक ब्रांड बना के आप बेचोगे, तो सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। अब दोस्तों, अब लागत की बात करते हैं कि लागत और कमाई की इसमें कितनी होने वाली है। तो शुरुआती निवेश खर्चा, जैसे कि अब कच्चे आम आपने 100 kg 1 क्विंटल लिए, तो अपन 30 रुपये kg की हिसाब से मान ले तो 3,000 रुपये। वैसे तो अभी सस्ती चल रही है, और आप महंगी भी मान लो तो 30 रुपये kg में आराम से अच्छे से मिल जाएगी, अच्छी से अच्छी कैलोरी। अब मसाला और तेल जब 3,100 kg ले रहे हैं तो 2,500-3,000 में अपना मसाला और तेल आ जाएगा। और पैकिंग जार, अब पैकिंग जार भी ज़रूरत है, जैसे कि आप प्लास्टिक की भी ले सकते हो, कांच की नहीं मिल रही है तो, क्योंकि आपको कांच की जो जार होता है वो थोड़ा काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन कांच की जार में आपका जो है दिखने में अच्छा लगेगा और उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो आप देख लेना जैसे आपको सूटेबल लगे, जैसे आपको अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए। बस हमारा कहना है कि प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस उठा के कोई सा भी बिजनेस नहीं करना। जैसा आपको उचित लगे
पैकिंग जार 2,000 रुपये का मान लिया, लेबलिंग और डिजाइनिंग 1,000 रुपये वन, कुल टोटल 8 साढ़े 8 हज़ार से 10,000 के बीच में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि धमाके से चलने लगेगा। आपको बस 10,000 की रिस्क उठाना है, बस मार्केट में सेलिंग का सबसे बड़ा ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों, कमाई के गणित समझ लेते हैं। जैसे कि 100 kg अपन ने 1 कुंटल लिया क्या आम, और उसकी हम जैसे कि 200 से 250 से 300 जार, जैसे कि उसमें 200 ग्राम वाले अपन तैयार कर लेंगे। जैसे कि एक जार की, प्रति जार की 100 रुपये मान के चलो, 250-300 ग्राम, क्योंकि 200 रुपये किलो के समथिंग हिसाब से आपका अच्छा से अच्छा अचार चल रहा है। अगर आप कम भी मार्जिन रखोगे तो भी इसमें प्रॉफिट खा जाओगे, क्योंकि आपने 30 रुपये के जी में तो आपने आम खरीदा है, इसके अलावा आपका मसाला लगा है, तो आप देख लेना कि आपको पर केजी कितना रुपए की बचत हो रही है, उस हिसाब से आप सेल कर सकते हो। लेकिन ये नहीं, इसमें लॉस किसी प्रकार का नहीं होगा। बस आपको दो चीज़ों की याद जरूर, एक तो हाइजीनिक, जो कि साफ सफाई, और एंड स्टोरेज का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि अगर आपका अचार खराब हुआ तो आपको हानि हो सकती है। आपको प्रॉफिट मार्जिन समथिंग 50% तक मान लेते हैं, 50 नहीं तो 40% आपको हमेशा होने वाली है। आपने अगर 10,000 का माल बनाया तो 20,000 कहीं नहीं गए आपके, मतलब आपको सूखा सूखा 10,000 रुपये बचने वाला है। बस आपको थोड़ी बहुत मेहनत, हाँ मेहनत तो आप जैसे भी कर रहे हो, मेहनत करना ही पड़ेगी अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो। देखो, बेचने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। आप कहोगे मैं इसको बेचूं कहाँ, मैंने बना लिया है, अब मैंने पॉडकास्ट सुनकर ये वीडियो देखकर ये मैंने अचार का बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन अब मैं बेचूं कहाँ, आपके दिमाग में आ रहा हो। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आजकल आप कहाँ नहीं बेच सकते, सभी जगह बेच सकते हो। लोकल मार्केट में, घर घर जाकर, हाट बाजार में आप इसको आसानी से बेच सकते हो, और किराए दुकानों पर भी आप इसे अच्छे से बेच सकते हो। और आप देखो देखो दोस्तों, डिजिटल इंडिया चल रही है, डिजिटल युग चल रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग करो, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, इंस्टाग्राम से डायरेक्ट सेल करो, अमेजन से बेच सकते हो, फ्लिपकार्ट से बेच सकते हो, ऑनलाइन स्टोर बनाकर बेच सकते हो। आपको थोड़ी सी स्किल हो तो आप इसको अच्छे से आसानी से ये बिजनेस ग्रो कर सकते हो। और सबसे पहली चीज, आपको जब ये बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक एफएसएसआई फूड लाइसेंस होता है, उसको जरूर बनवा लेना है, क्योंकि दोस्तों कभी कभी भी आपको समस्याएं उत्पन्न क्रिएट हो जाएगी। ये ज़्यादा महंगा नहीं बनता, आपको आसानी से 100, 200, 500 जो भी लगते हैं, 1,000 रुपये, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले, और आपको बिल्कुल एफएसएसआई का एक लाइसेंस बन जाएगा, जिससे आपको कहीं भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। बस आपको जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें बस सावधानियां दो प्रकार की बरतनी है। कौन सी? एक तो हाइजीनिक एंड स्टोरेज की, क्योंकि खराब हो गया अचार तो ये आपका लॉस होने वाला, अन्यथा लॉस नहीं होगा। आप किसी भी प्रकार से कैसे भी सेल करके देख लेना। दूसरी, आपको ब्रांड और ग्रोथ स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपको ब्रांड बनाना है इसको, क्योंकि एक साल बिजनेस चला के थोड़ा ना बंद करना है, आपको हमेशा कंटिन्यू इस मार्केट में रहना है। तो एक ब्रांड बनाओ, और अपनी ग्रो कैसे करें इसकी स्ट्रेटेजी बनाओ। पहली चीज, आप एक यूनिक नाम रखो, जैसे कि लोगों ने बनाए हैं स्वादिष्ट आम अचार, आपने नाम सुना होगा। इसी प्रकार से आप कुछ अच्छा सा आम का अचार या कोई सा भी इस टाइप के नाम देखो। और अट्रैक्टिव पैकिंग, जैसे कि दोस्तों सबसे मेन चीज होती है, आपने ऐड देखा होगा, जो कि पैकिंग होती है। कोई से प्रोडक्ट लिया हुआ अपने पॉलीथिन में, अंदर पैक है, अंदर तो अपन ने देखा नहीं, लेकिन बाहर की जो पैकेजिंग है उसे देखकर हम उसको ले आते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट कैसा भी हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्योंकि हमें इस बिजनेस में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, तो क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और दूसरी, हमें ग्रो भी करना है, तो अट्रैक्टिव पैकेजिंग और लेबलिंग का भी ध्यान रखना है। तीसरा, हमने देखो कैसे ब्रांड को सोशल मीडिया पे ऐड चलाओ, आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप आईडी बनाओ, ऐड चलाओ, इससे आपकी ग्रो बहुत जल्दी से होगी। और अलग अलग वेराइटी, जैसे कि मीठा अचार, मसालेदार, बिना तेल का, सभी प्रकार के, जैसे कि आम को अचार को छोड़कर भी, आम का जैसे कि सीजन चला तो आम का बनाए, इसके बाद में अचार, कई प्रकार के मुरब्बा, आंवले का, लहसुन का, मिर्ची का, सभी प्रकार के आप अचार बना सकते हो, और एक अच्छा बिजनेस ग्रो कर सकते हो। और वेबसाइट बनाए, व्हाट्सअप ऑर्डर सिस्टम जोड़ें, इसी टाइप से आप इसको ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, मैं एक सक्सेसफुल स्टोरी सुनाता हूँ आपको, कि उत्तर प्रदेश की एक महिला ने सिर्फ 5,000 से शुरुआत की, और आज वो 5 लाख पर महीने कमा रही है। आप ये विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये एक सक्सेसफुल स्टोरी है। उन्होंने रेसिपी को अनोखा बनाया है, पैकेजिंग में इनोवेशन किया है, और अमेजन से विदेशों तक भेजना शुरू कर दिया। विदेशों में तक उसका माल सप्लाई होता है।
अब दोस्तों आपको जरूरी टिप्स और सावधानियां कौन कौन सी बरतनी है, जैसे कि आपको एक बार और मैं बता चुका हूँ, लेकिन लास्ट टाइम और बता देता हूँ कि आपको FSSAI का लाइसेंस बनवाना जरूरी है, जिससे फूड सेफ्टी का आपको ज़्यादा पेमेंट नहीं लगने वाला। और दूसरी, मैंने आपसे बार बार कह रहा था कि हाइजेनिक का खास ध्यान रखिए, जो स्टोरेज और हाइजेनिक का, क्योंकि आपका खराब हुआ तो आप लॉस में जा सकते हो, अन्यथा किसी प्रकार से आप लॉस नहीं उठाओगे। ज़्यादा स्टॉक न डालें, क्योंकि आप इतना ही माल बनाएं जितना आपका बिकता। आप सब कहोगे मैं 1 साल का पहले बना के रख लूँ, तो वो अगर ख़राब हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ेगा। इसलिए आप ये विशेष ध्यान रखें कि ज़्यादा माल ना बनाएं और फीडबैक लेते रहें और सुधार करते रहें। जैसे कस्टमर आपके अगर 1000 कस्टमर बने तो उन सभी से फीडबैक लेते रहो, क्योंकि वो आपको सभी चीज़ें बताएंगे कि कैसा लगा। अगर फीडबैक पॉजिटिव आ रहा है और किसी भी प्रकार की अगर कमियां निकल रही तो उसे सुधारो, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम इस बिजनेस में ग्रो करना है। और दोस्तों ये बिजनेस हमेशा चलने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हो शादी समारोह हो या घर में हो, अचार जरूरी है। तो दोस्तों ये था अचार बिजनेस का पूरा प्लान। अगर आप कम लागत में बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो ये आइडिया आपके लिए है। ऐसे ही शानदार बिजनेस आइडिया के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए जोश और नए बिजनेस प्लान के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और कोई भी समस्या लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका निवारण पूरी तरीके से किया जाएगा। और आप नए हो तो समझदार हो दोस्तों। धन्यवाद।